रसौली फोर्थ एफ है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आपका है द्विघात समीकरणों के अनुप्रयोग, द्विघात समीकरणों के अनुप्रयोग। बहुत आसान है, अगर एक उदाहरण के रूप में आप इसको समझ लीजिए। मैंने कहा कि 2 और 3 का योगफल ज्ञात कीजिए। हिंदी में ऐसे लिखा है कि 2 और 3 का योगफल सिंपल है, कर लेंगे इसको ना है भाई। 2 और 3 का योगफल ज्ञात कीजिए तो आप क्या करेंगे? यही तो करेंगे, 2 + 3। योगफल कितना आ गया इसका? 5 आ गया। अभी ये हिंदी में लिखा था कि 2 और 3 का योगफल ज्ञात कीजिए, है? या कहा जाए कि 5 और 3 का गुणनफल पता कीजिए। हिंदी में लिखा है 5 और 3 का गुणनफल। ऐसे ना लिख करके क्या किया गया कि वहां पर लिखा है कि 5 और 3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 5 और 3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए तो आप करेंगे कैसे? पहले इसको इस टाइप का बनाएंगे ना। सेम वही चीज आज हम द्विघात समीकरण में, इसके पहले अभी आप द्विघात समीकरण हल किए गुणनखंड विधि की सहायता से और पूर्णवर्ग बना करके और श्रीधराचार्य के सूत्र से। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये आपका द्विघात समीकरण का तो है, लेकिन अभी यहाँ पर ये द्विघात समीकरण में बना नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण के रूप का बना लेंगे, सबसे पहला काम। अब इसको बनाने के लिए इसको आप समझिए क्या कह रहा है। कह क्या रहा है इसमें आप ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है आपसे। हाँ, जो आपका लिखित में है उसको पहले आप अच्छी तरह से समझ लो कि बोल क्या रहा है, कह क्या रहा है। कह रहा है कि 2 क्रमागत, और यहां पर एक एक पॉइंट आपका महत्वपूर्ण होगा। 2 क्रमागत सम संख्याओं, सम संख्या तो आप जानते हैं, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। तो कैसे जानते हैं आप? 2 के बाद +2 करते हैं तभी तो 4 होता है। फिर आप +2 करते हो तो आगे क्या होता है? पता यह चला कि जो भी सम संख्या है, यहाँ पर पॉइंट आप नोट करिएगा, अगर सम होगा अथवा विषम होगा, सम होगा अथवा विषम होगा, दोनों में ही। अगर विषम वाली में बात नहीं करते हैं, अगर एक 3 है तो दूसरी क्या होगी आपकी? 5 होगी। उसकी अगली क्या होगी? पता ये चल रहा है कि 2 जोड़ कर पता कर रहे हैं ना इसको हम, है? यही चीज आपका जब भी यहाँ पर क्रमागत सम संख्या की बात होगी तो उसमें क्या होता है कि 2 जोड़ करके अगली संख्या को पता किया जाता है। क्रमागत का मतलब है तुरंत बाद वाली संख्या, लेकिन वह संख्या सम संख्या होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे आप? हल। लिखने के बाद में आप चूंकि 2 क्रमागत है तो नाम से ये स्पष्ट है, तो आप पहले क्या करेंगे? माना पहली क्रमागत सम संख्या बराबर, क्या लिखेंगे आप? माना पहली क्रमागत सम संख्या बराबर। तो सबसे पहले आप क्या मान लेंगे? x। माना पहली क्रमागत सम संख्या बराबर x। तो दूसरी क्रमागत, तो पहली के नीचे दूसरी लिख दीजिए, बाकी के नीचे एडन लगा दीजिएगा। ठीक, इस तरह से कॉमा करके। ठीक, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या आपकी पहली x है। अभी मैंने बताया कि सम संख्या में क्या होगा, को 2 जोड़ लेंगे। जैसे ऐसे सम में ही करिएगा और ऐसे विषम में करिएगा। तो दूसरी हमारी क्या हो जाएगी? x + 2 हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। ठीक, इतना पहला काम आपका यही होगा। कब? जब सम संख्या होगी और विषम संख्या होगी तब, और क्रमागत होगा, ये भी पॉइंट है। ठीक है ना। अब आ जाइए प्रश्नानुसार। क्या चीज? प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। अभी जैसे मैंने आपको समझाया था, है? तो गुणनफल पहली संख्या तो x है और दूसरी संख्या क्या है? x + 2। तो इनका क्या करना है? गुणनफल पता करना है। पता क्या करना है? दिया है इन्होंने। गुणनफल कितना है?
तो पहली तो x हो गया, गुणा का निशान लगाओ, उसके फिर दूसरी लिखो x+2 बराबर कितना, वो तो खुद कह रहे हैं कितना है वो 528, तो बराबर कितना 528। इसी को हमको क्या करना है, सरल कर लेना है। जिस भी विधि से आप हल कर पाते हैं तो कैसे सरल होगा जी। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे। आइए करते हैं, x से x का गुणा होगा तो आपका हो जाएगा x² + 2x, इस वाले को पक्षांतर करेंगे इधर, यह आपका हो जाएगा 528 इक्वल टू क्या 0। अब आपका यह बन गया, क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब जब द्विघात समीकरण बन गया है तो अब आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब जो भी विधि आपको समझ में आया होगा उस विधि से आप इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। फिलहाल आइए हम गुणनखंड विधि से इसको करते हैं। गुणनखंड विधि में क्या होता है, ये जो आपकी लास्ट वाली संख्या है, कोई ऐसी दो संख्या जिनका गुणनखंड जो क्या हो, गुणनफल 528 होना चाहिए, परंतु जोड़ने अथवा घटाने पर 2 आना चाहिए। ये किसमें होता है, गुणनखंड विधि में ना। तो ऐसा करने के लिए अब क्योंकि ये बड़ी संख्या है इतना तो आसान है, तो इसको क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। 528 में सबसे पहले आप क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 528 का गुणनखंड 2 गुना 4 2 छंग 12 2 चौको 8 गुना 2 1 2 2 3 6 2 गुना 4 2 छंग 12 2 छंग 12 2 3 6 2 3 6 3 क्रम में 33 और 11 1 11। तो अब इसमें जुगाड़ बनाना पड़ेगा आपको। इसी गुणनखंड में इधर का उधर अपना सोचना पड़ेगा। तो हमको चाहिए क्या चाहिए, 2 चाहिए। घटाने पर आएगा ही, जोड़ने पर तो आएगा नहीं क्योंकि संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर आप दिमाग लगाइएगा। देखिए 11 दूनी 22, 3 दूनी 7 7 दूनी 12 12 दूनी 24 24 माइनस 22 कितना हो गया आपका 2 ना। और 24 22 का गुणा करेंगे तो वो 528 ही आएगा। इस तरह से क्या करते हैं, आसानी से हम इसको पता कर लेते हैं। गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद में ऐसे ही थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, उसमें बचनी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x² माइनस, इसको हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे इधर 24x माइनस 22x माइनस 528 इक्वल टू 0, ठीक ना। इसके बाद में आगे क्या होता है पता है, कॉमन ले लेते हैं। चलिए इसमें कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया गया, बचा आपका x + 24, यहाँ पर कॉमन ले लिया गया 22, सीधा सीधा कॉमन 22 ही बनेगा, ठीक है ना। x जब आप इसका भाग देंगे 22 से ना तो 24 ही बचेगा ऑटोमेटिक। और चूंकि माइनस कॉमन लिया है तो यह भी आपका प्लस हो जाएगा, ठीक, बराबर 0। अभी क्या कॉमन है आपका, ब्रैकेट कॉमन है। ब्रैकेट को आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। x + 24 को आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे, यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा -5, इसका 2 क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब क्या, वही जैसे पीछे होता था, यदि करके एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर दिखाएंगे और एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर दिखाएंगे, ठीक ना। इसको लिखेंगे यदि x + 24 बराबर 0, x + 24 बराबर 0, तो x बराबर क्या, तो x बराबर क्या -24। और ये चूंकि -24 है, माइनस को नहीं लिखिएगा, ऐसे आप पीछे उसमें भी पढ़ रहे थे, किसमें 2 चर, हाँ 2 चर राशि वाले जो समीकरण थे, समीकरण युग्म थे, उसमें था आपका ना। तो यहां पर भी जब आपका माइनस आएगा तो माइनस को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ऋणात्मक लिख करके ऐसे क्या करेंगे, उसको छोड़ दीजिए। हमको फिर कौन सा लेंगे, जो प्लस वाला आएगा परिमाण उसी को लेंगे, ठीक है ना। यदि x बराबर x - 22 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 22, ठीक। तो इसी को हमको लेना है। अतः हमको पता चल गई, अतः हमारी पहली क्रमागत सम संख्या बराबर 22 और दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर, इसी बात को आप लिख दीजिएगा। अतः पहली क्रमागत सम संख्या बराबर 22। x की वैल्यू है ना, x का वैल्यू कितना आया है 22, और दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर दूसरी
क्रमागत सम संख्या बराबर कितना 22 प्लस 2 कर दीजिए, ये आपका कितना हो गया 2। इस तरह से यहाँ या डायरेक्ट आप कर देते आता अभीष्ट संख्या लेकर के 22 और कामा 24। समझ में आ गया कि नहीं समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन आपके हैं। पहले के बाद में आपका आ जाएगा 13वां है क्वेश्चन। 13वां में है दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। यहाँ पॉइंट क्या है? जिनके वर्गों का योग। विषम पूर्णांक को ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग। तो वर्गों का योग, इसी बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, विषम खाली बात है, ठीक है ना। वर्गों का योग कितना है? 290। वर्गों का योग है 290। थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा और इसी टाइप से इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहली तो आपकी विषम है तो आप खाली लिखेंगे क्या? माना पहली क्रमागत विषम संख्या बराबर x और दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में यही जो आपका प्रश्नानुसार है इसको समझिएगा, क्या होगा? वर्गों का योग, तो पहली का वर्ग और दूसरी का वर्ग, दूसरी आपकी x प्लस 2 का वर्ग बराबर कितना 290, यही होगा। अब इसको आपको सरल कर लेना है, ये तो आपका वैसे रहेगा, इसको आप a प्लस b के होल स्क्वायर से खोल देंगे। क्या करेंगे? इसको आप a प्लस b के होल स्क्वायर से खोल देंगे। कैसे खोलेंगे? तो आपको आता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना 4 हो जाएगा और प्लस 2 गुना 4 एक्स हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो गया? 290। इसके बाद में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर आपका 2x की घात 2 हो जाएगा। ये आपका प्लस 4x रहेगा और ये आपका प्लस 4 रहेगा। ये आपका 290 इधर आएगा तो माइनस 290 हो जाएगा बराबर 0। अब आपको 290 में से क्या करना है? 4 को घटा देना है। माइनस में आ जाएगा वहां आपका है, माइनस में जब आएगा तो चाहे तो फिर से 2 कॉमन ले लीजिएगा और आसान हो जाएगा। 2 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे और लेने के बाद उधर अच्छा से करेंगे, वो खत्म हो जाएगा 2 आपका वैसे ही। उसके बाद आप गुणनखंड करिएगा, गुणनखंड आपका छोटा हो जाएगा। ठीक कर लेंगे ना? अच्छा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको क्या पता करना है? उनके व्युत्क्रमों का योग। तो इसको इस तरह से मान लेंगे, क्योंकि दो संख्या है तो इसको मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक, प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग, तो यहाँ पर पहली संख्या को हमने x माना है और दूसरी संख्या को y माना है। तो पहला तो आपको हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 20, योग चूंकि 20 है तो x प्लस वाई बराबर 20। दूसरे में आप देखिए उनका गुणनफल 10 है, तो उनका गुणनफल मतलब x गुणे वाई अर्थात x इंटू वाई करके x इंटू वाई बराबर क्या हो गया 10। हमको निकालना क्या है? हमको पता करना है व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम पहली संख्या x है और x का व्युत्क्रम होगा 1/x। ठीक, इसी तरह से y का व्युत्क्रम होगा 1/y। तो यहाँ पर व्युत्क्रम का योग अर्थात 1/x प्लस 1/y, इसी को सरल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x और y का एलसीएम ले लेंगे, लासा लेंगे तो x इंटू वाई होगा। इसके बाद क्या होता है? कैंची गुणा कर लेते हैं, y का 1 से गुणा होगा तो y हो जाएगा, x का 1 से गुणा होगा तो ये आपका x हो जाएगा। इसको सीधा कर लीजिए, x को पहले चूंकि प्लस में है तो इधर उधर लिख सकते हैं इस तरह से। तो x प्लस वाई बटा x इंटू वाई। यहाँ पर क्या है कि अभी x प्लस वाई और x इंटू वाई का मान रख दिया गया है। ये हम रख देंगे x प्लस वाई बराबर कितना है 20 और x इंटू वाई बराबर है 10। इसको सरल कर लिया जाएगा, 10 दूना 20, इस तरह से आपका वैल्यू आ गया 2। तो ये तो बहुत आसान है। प्रश्न संख्या आपका 3 है, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, तो माना संख्या बराबर संख्या ज्ञात करना, तो आप सबसे पहले मान लेंगे माना संख्या बराबर x। प्रश्नानुसार किसी संख्या का वर्ग, संख्या कौन है? x है तो x का स्क्वायर, x का वर्ग 4 गुने से, यहाँ पर 4 गुना ये 4x लिख दिया जाएगा। 12 अधिक है, 12 अधिक कौन है? ये अधिक है, लेकिन 12 को जोड़ेंगे इसमें तभी ये बराबर होगा। इस तरह से इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये आपका इस तरह से हो गया। अब इसको पक्षांतर कर लिया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस 4x और ये प्लस 12 था, ये आपका माइनस 12 हो जाएगा। ठीक, अब इसको गुणनखंड विधि के साथ, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। गुणनखंड विधि की सहायता से इसको हम सरल कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। गुणा करने पर 12, जोड़ने अथवा घटाने पर 4 आए। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 और 6 में से 2 गए 4, ये यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो
इस 4 की जगह पर इसको इस तरह से गुणनखंड कर लिया गया, -6x + 2x, इसको इस तरह से तोड़ लेंगे। ठीक है, अब इसमें दोनों में क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, x को कॉमन ले लिया गया, बचा क्या, यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से 6 बच जाएगा। यहाँ इन दोनों में कॉमन है 2 कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ बचेगा आपका x और 2 6 12, 6 बच गए। अभी आपका ब्रैकेट कॉमन है, ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या आपका x - 6, जब कॉमन ले लेंगे यहाँ से x बचा और यहाँ से 2 बचा, x + 2 = 0। यदि x - 6 = 0 तो x बराबर क्या, 6, और यदि x + 2 बराबर, एक बार इसको बराबर 0 के बराबर दिखाएंगे और एक बार इसको 0 के बराबर दिखाएंगे। यही होता है ना गुणनखंड विधि में। यदि x + 2 = 0 तो x बराबर आपका -2, चूंकि ये माइनस में है, ऋणात्मक करके इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अतः अभीष्ट संख्या आपकी कौन सी होगी, 6। अतः अभीष्ट संख्या बराबर 6। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, x + 1/x = 10/3 को हल कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपका पीछे हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं फिर से। हल लिखते हैं, क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूँ तो इसको लघुत्तम लेकर के इसका बटा 1 मान करके एलसीएम लेकर के इसको हल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको हम आसानी के लिए बता दे रहे हैं, बहुत आसान सा। कैसे करेंगे, इसका बटा देखिए क्या है, x है, और इसका बटा क्या है, 3 है। तो इसमें क्या करिए कि 3x से, किससे, इसका 3 और ये x, 3x से अंश में गुणा कर दो। एकदम आसान सा है, ध्यान दीजिएगा आप। x और ये 3, तो सीधा सीधा क्या, 3x से दोनों पक्षों में गुणा करने पर इस चीज को आप लिख देंगे कि 3x से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, और चाहे तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। वैसे 3x से, यहाँ पर 3x से करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x²। यहाँ पर 3x से जब आप गुणा करोगे तो अभी कर दे रहे हैं, चलो 3x × 1/x, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 10/3 गुणा करना है 3x से। ठीक, तो x से x ही आपका कट गया, यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा। ये आपका हो जाएगा 3x² + 3 = 10। ये आपका x। इन सबको आप पक्षांतर कर लीजिए, या इसको एकदम आसान सी भाषा में आप अब इसको समझ जाइए। इस तरह से जब भी रहेगा आपका बटे में आपको इस तरह से दिखेगा तो आप क्या करिएगा, डायरेक्ट कर लीजिएगा। ये सब मत लिखिए, ये तो आपको केवल समझा दिया गया। डायरेक्ट ही या करके इस तरह से, या 3x² + 3 = 10x। आप समझ गए कैसे हुआ। इसको इधर पक्षांतर करिए, 3x² प्लस 3 को इसको आखिरी में कर दीजिए, -10x + 3 = 0। अभी आप इसका गुणनखंड कर लीजिए। गुणा करने पर 3 3 का 9 ना, गुणा करने पर 9, जोड़ने तो घटाने पर 10, तो यह आपका हो जाएगा 3x², 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 10, 9 × 1 = 10, -9x -1x, 1 नहीं लिखेंगे, खाली x लिखेंगे, + 3 = 0। यहाँ इन दोनों में कॉमन आपका 3x हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3x निकाल लिए तो x बचा, यहाँ पर 3 3 का 9, 3 बचेगा, और यहाँ पर आपका कॉमन होगा, कुछ नहीं कॉमन है तो -1 कॉमन लेंगे, बचेगा आपका x - 3 = 0। अभी यहाँ पर आपका ब्रैकेट कॉमन बन रहा है, ब्रैकेट को कॉमन ले लीजिए, x - 3, यहाँ से बच जाएगा आपका 3x, और यहाँ से बचेगा आपका -1 = 0। यदि क्या x - 3 = 0 तो x बराबर क्या, 3। यदि 3x - 1 = 0 तो x बराबर -1 को उधर करेंगे तो +1, इस 3 को करेंगे तो /3। अतः x बराबर 1/3, 3, ये 2 वैल्यू आए ना x के, ये आपका आंसर हो गया। ठीक,
क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, अंडर एक्स प्लस 2x बराबर 1 को हल कीजिए। ठीक है ना। जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप क्या करिएगा, पहले हल लिखेंगे और ये जो आपको कहानी दिख रही है इस कहानी को आपको अकेले रखना है। अकेले मतलब कि पहले इस बराबर किधर इसको रहने दीजिए आप, और इसको इधर 2x से दिखा इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, ये आपका हो जाएगा -2x। इस कहानी को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस बात को हम लिखेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो यह आपका हो जाएगा इस तरह से। ठीक है ना। और यह वाला आपका हो जाएगा 1 - 2x का होल स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखिएगा ये अलग अलग नहीं करना, ये दोनों एक है, इकट्ठा करना है। ठीक। अभी क्या है आपका, स्क्वायर से कड़ी आपकी क्या होगी, कट जाएगी। स्क्वायर से कड़ी कट जाएगी। यहाँ पर आपका खाली बचेगा x और इसको हम a - b के होल स्क्वायर से खोल देंगे। a का स्क्वायर मतलब एक ही रहेगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 4x का स्क्वायर, माइनस वाला है सूत्र लगेगा इसमें तो -2ab का मतलब है क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 4x, क्या होगा ये 4x। इन्हें सबको पक्षांतर कर लो इधर या इनको पक्षांतर कर दो उधर। तो हम इसी को पक्षांतर करते हैं उधर। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे इधर तो ये चूंकि प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। लेकिन लिखने का जो स्टाइल होगा वो इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले 4x² को यहाँ पर लिख दिया जाएगा 4x²। इसके बाद में -4x लिखेंगे। इसके बाद में आपका जो है एक था, एक ना लिख करके पहले क्या लिखेंगे, इसको x लिखेंगे, -x चूंकि इसको उधर ले जा रहे हैं ना, ये आपका हो जाएगा -x और फिर ये +1 बराबर क्या 0। ये बात समझ में आई। यहाँ पर आपका डायरेक्ट ही गुणनखंड हो जा रहा है, जोड़ना नहीं है आपको, जोड़ना अथवा घटाना नहीं, डायरेक्ट गुणनखंड हो रहा है। देखिए यहाँ इन दोनों में कॉमनली क्या बन रहा है, 4x कॉमन बन रहा है। क्या बन रहा है कॉमन, 4x को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से बचेगा आपका x और यहाँ बचेगा आपका 1। यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं कॉमन है तब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे, -1 को कॉमन लेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये प्लस जो है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह से बराबर 0। अभी आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ब्रैकेट कॉमन है, ब्रैकेट को आप कॉमन ले लेते हैं, x - 1 और यहाँ बचा क्या आपका 4x - 1 बराबर क्या 0। आगे तो आप जानते हैं क्या लिखते हैं। यदि होता क्या है, जब गुणनखंड विधि में एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर दिखाते हैं और एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर दिखाते हैं। इसी बात को हम लिखेंगे ऐसे करके, यदि क्या x - 1 बराबर 0, x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। यदि 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 है ना, 4x - 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 होगा। डायरेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, x बराबर, पहले इसको पक्षांतर करेंगे तो आपका 1 और इस 4 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में हो जाएगा बटा 4। इस तरह से x की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि हमको यहाँ पर हल करना है अर्थात x का मान ही निकालना था। ठीक है ना। अतः x बराबर क्या आ गया आपका 1, 1 बटा 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ गए आप। प्रश्न संख्या 6 है आपका, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप मान लें कि माना संख्या बराबर x। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी संख्या और उसके धनात्मक, तो संख्या हमने x माना है तो x और फिर उसी का वर्गमूल, इन दोनों का योग कितना है 12 है, तो बराबर 12 हो जाएगा। इसके बाद इससे अब आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से, जैसा 5 में था, कड़ी को इधर ही रखिएगा, इसको इस वाले पद को उधर पक्षांतर कर देंगे हम, इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद फिर क्या, समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का क्या कर लिया जाएगा, वर्ग कर लिया जाएगा। इस तरह से जब वर्ग होगा तो इस वर्ग से या कड़ी आपकी कट जाएगी, यहाँ पर खाली x बचेगा
और ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया जाएगा। जैसा प्रश्न संख्या 5 में किया गया है उसी तरह से इसको अब आगे आप हल कर लीजिएगा। हल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपकी संख्या निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या माना यहाँ पर देखिएगा आप, माना संख्या बराबर x, व्युत्क्रम तुरंत निकाल लेंगे, 1/x हो जाएगा। ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है। तो संख्या तो x माने हैं, x प्लस व्युत्क्रम 1/x बराबर कितना, 4। ठीक। इसको भी उसी तरह से जैसे कि पीछे बताए थे हमने, यूँ तो आप इसको लासा लेकर के हल कर सकते हैं, लेकिन लासा लेकर के नहीं, डायरेक्ट आप हल करिएगा। किस तरह से, बटा देखिए यहाँ पर बटा क्या है, 1 है, सॉरी बटा यहाँ पर x है आपका, तो x से अंश में दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। इसको इस तरह से या करके लिख लेंगे। जब हम इसमें x से गुणा करेंगे तो यह आपका हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पर x से गुणा करेंगे तो x और x क्या होगा, कट जाएगा तो बचेगा 1। यहाँ पर x से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x। ठीक। इस 4x को पक्षांतर कर लीजिए इधर, तो सबसे पहले x स्क्वायर, फिर -4x, क्योंकि इधर प्लस में इधर आया तो -4x, और ये प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर इसको गुणनखंड विधि से नहीं हल किया जा सकता, क्योंकि गुणनखंड बन ही नहीं रहा है भाई। गुणा करने पर तो 1 आए, जोड़ने अथवा घटाने पर 4 आए, तो ऐसी कोई संख्या नहीं थी। इसको हम क्या करेंगे, सीधी तरह 4 सूत्र से हल कर लेंगे। और सीधी तरह 4 सूत्र में क्या होता है, सबसे पहले तुलना करा लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ a बराबर है, a बराबर यहाँ पर क्या है, 1 है, और b बराबर क्या है, -4, और c बराबर है 1। ठीक। सूत्र है, यहाँ पर सूत्र लिखेंगे हम, सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक। बराबर -b माइनस, और ये b जो है आपका -4 है, ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपका रहेगा केवल 4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर, मतलब -4 का स्क्वायर, पुनः -4 गुणे a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू भी 1 है। ठीक। बटा 2a, a की वैल्यू 1 है। ठीक। इसको आप सरल कर लीजिए, हल कर लिया जाएगा। 4 प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा, माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 चौक 16, 4 एकन्नम 4, पूरे का बटा पुनः ये आपका हो जाएगा 2 एकन्नम 2। फिर ये इधर आपका होगा 4 प्लस माइनस 16 में से 4 गए 12, ये आपका 12 हो गया बटा 2। यहाँ पर आपका 4 प्लस माइनस 12 का आप गुणनखंड कर लेंगे, 12 का गुणनखंड ऐसे कर लिया जाएगा, तो 2 दूना 4 3 12 होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम कर ले रहे हैं 2√3, ये आपका वर्गमूल हो जाएगा बटा 2। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया गया, बचा आपका 2 प्लस माइनस √3 और बटा 2 से 2 कट गया। इस तरह से x की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस √3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा अब, 2 संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योगफल 89 है, संख्या ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योगफल 89 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले संख्या बराबर, माना संख्या बराबर x। चूंकि संख्याओं का योग कितना है, संख्याओं का योग बराबर कितना है, 13, क्योंकि संख्याओं का योग 13 है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर आप लिखिएगा पहली संख्या, माना चूंकि 2 है ना तो पहली कर दीजिएगा, माना पहली संख्या बराबर x,
क्योंकि संख्याओं का योग तो 13 है, इसलिए दूसरी संख्या तुरंत आपकी निकल जाएगी। दूसरी संख्या हो जाएगी 13 माइनस एक्स। 13 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योग तो 13 है, उनके वर्गों का योगफल 89 है। पहली x है और दूसरी 13 माइनस एक्स है। इनके वर्गों का योगफल कितना है? 89। वर्गों का मतलब x का स्क्वायर, योग मतलब प्लस, इस वाले का भी दूसरे का भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। यह बराबर कितना है? 89। इसी को हमको सरल कर लेना है। x की वैल्यू निकाल लेंगे तो पहली और दूसरी संख्या पता चल जाएगी। अब इसको सरल कैसे करेंगे? ये तो आपका ऐसे ही उतार लिया जाएगा और इस वाले को a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे तो 13 का स्क्वायर करेंगे। a का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, तो 13 का हो जाएगा 169। 13 13 में 169 प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और -2, तो 2 न लिख करके ए बी डायरेक्ट कर रहे हैं। 13 दूना 26, 2ab होता है। 13 दूनी 26, ये आपका 26x। इस 89 को भी इधर पक्षांतर कर लीजिए, -89 बराबर क्या? 0। उधर आपका 0 बचेगा। ठीक, अब 169 से 89 को घटा देंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका ये कितना हो जाएगा? 2x की घात 2, 2x की घात 2 और 26 इसके बाद 26x माइनस 26x लिख लेंगे। 169 से 89 को घटा देना है। 9 में से 9 गए, ये आपका चूंकि ये वाला प्लस में है, बड़ा है प्लस, तो प्लस लगाइए। 9 में से 9 गए 0, 16 में से 8 गए 8 बराबर क्या? 0। इसमें 2 कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। इससे क्या होगा? थोड़ा आसानी रहेगी, छोटा हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 जो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 13 में 26 13 बच जाएगा और 2 40 सब में 80, यहाँ पर 40 बचेगा बराबर क्या? 0। तो ये आपका 2 इधर पक्षांतर करके बटे में आएगा, 2 शून्य शून्य। तो इस तरह से खाली या एक्स स्क्वायर माइनस 13 है एक्स प्लस 40 बराबर 0। गुणा करने पर 40, जोड़ने अथवा घटाने पर 13 चाहिए हमको। तो 8 पंचे 40, 8 5 13, यह तो आपका डायरेक्ट ही हो जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस ही रहेगा, माइनस 5x प्लस 40 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर x कॉमन हो गया, x माइनस 8 बचा, यहाँ पर -5 कॉमन हो गया, x माइनस 8 बच जाएगा बराबर 0। 5 कॉमन लेते हैं तो 5 8 40, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। अभी आपका जो है अब ब्रैकेट कॉमन है, ब्रैकेट को कॉमन ले लिया गया। x माइनस 8, यहाँ से बचेगा x माइनस 5, ठीक, बराबर क्या? 0। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। यदि x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर 8। यहाँ चूंकि दोनों ही धनात्मक है तो कोई सा भी एक आप ले लेंगे, जो आपकी इच्छा हो, कोई सा। तो अतः पहली संख्या बराबर, अगर हम 5 लेते हैं तो पहली संख्या बराबर 5 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर 13 माइनस 5 बराबर क्या? 8। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। ठीक। प्रश्न संख्या 9 है आपका, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो सबसे पहले माना संख्या बराबर x, व्युत्क्रम आपका 1/x हो जाएगा, इसको तुरंत मान लीजिएगा। ठीक। प्रश्नानुसार संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो संख्या आपकी x है और व्युत्क्रम 1/x है, इन दोनों का योग कितना बता रहा है? कह रहा है कि 2 सही 1/20 है। तो इसको इस तरह से कर लेंगे। पुनः इसको क्या करेंगे? x प्लस 1/x ही रहेगा आपका, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 20 दूना 40, 40 से 41/20। ये आपका मिश्र भिन्न है, इसको पहले साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या होता है? इस अंश का गुणा सही के साथ में कर लिया जाता है। तो 20 दूना 40 और 40 से 41, 41 और इसको जोड़ लेते हैं तो 41/20 इस तरह से हो गया। और जैसा कि आपको पीछे बताया गया है, डायरेक्ट या करके लिख देंगे। यहाँ पर इसका हर x है और इसका हर कितना है? 20 है। तो 20x से अंश में दोनों पक्षों में गुणा कर लिया जाएगा। तो या करके 20x से जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20x स्क्वायर, और 20x से इसमें करेंगे तो x कट जाएगा, खाली बचेगा 20। और यहाँ पर 20x से गुणा करेंगे तो 20 कट जाएगा, खाली आपका बच जाएगा 41x। तो यूँ तो इसको आप LCM लेकर के, मतलब इसका बटा 1 मान करके लगा सकते हैं इसको हम, लेकिन इस तरह से ज़्यादा आसानी है।
ऐसे डायरेक्ट आप कर लीजिएगा। पुनः इस 41x को पक्षांतर कर लेंगे, इस तरह से 20x की घात 2 माइनस 41x प्लस 20 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड विधि की सहायता से हल कर लेते हैं। तो कैसे होगा, 20 का गुणा 20 से, 20 विषम 400, गुणा करने पर तो 4 से आए, परंतु जोड़ने अथवा घटाने पर 41 आए, तो ये तो जबानी होगा नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए गुणनखंड कर लिया गया, और इसी गुणनखंड में क्या करते हैं, इसको जुगाड़ बना लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 50 25, इन दोनों का गुणा कर लिया गया, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 25 41 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा, और 16 25 का गुणा करेंगे तो आपको 400 ही होगा। तो यहाँ पर इस तरह से 41 की जगह पर इस 41 को दो खंडों में इस तरह से तोड़ लिया गया, -25x और -16x। ठीक, अब यहाँ पर आपको कॉमन ले लिया जाएगा। कॉमन क्या है यहाँ इन दोनों में कॉमन है 5x। 5x कॉमन लेंगे तो 5 चौक 20, यहाँ पर 4 बचेगा, x एक निकल गया तो x बच जाएगा, 50 25 केवल 5 बच जाएगा। यहाँ पर आपका कॉमन है 4, 4 कॉमन ले लिया गया -4, तो ये बच जाएगा 4x - 5 बराबर 0। अभी आपका ब्रैकेट कॉमन है 4x - 5, 4x - 5 को कॉमन ले लिया, यहाँ से 5x -4 ये बच गया, ठीक, बराबर 0। यदि करके जैसे पीछे करते आए हैं ऐसे यदि करके इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दोनों ही वैल्यू जो है प्लस में आया है, तो दोनों ही उत्तर आपका सही रहेगा। इस तरह से अतः अभीष्ट संख्या 4/5 या 5/4 दोनों ही आपका सही है, ठीक ना। और सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, इसको आप स्वयं हल करिएगा। एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 सही 1/6 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, माना संख्या बराबर x, व्युत्क्रम आपका 1/x हो जाएगा, ठीक, और इनका योगफल x प्लस 1/x बराबर कितना, 6 सही 1/6। और इसको पहले साधारण में बदल लेंगे तो 6 छंग 36 और 36 एक 37, 37/6। फिर वही 6x से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिएगा, जैसे अंश में इसको डायरेक्ट इस तरह से कर लीजिएगा, फिर गुणनखंड विधि की सहायता से उसको फिर हल कर लेंगे, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। कुछ करना नहीं है, खाली जो है ये कथन दिया गया है, इस कथन को क्या करना है, समीकरण के द्वारा अभिव्यक्त कर देना है, बस इसको हल वगैरह नहीं करना है। इस तरह से अति लघुत्तरी में पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे। तो दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। तो सबसे पहले माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x, तो दूसरी क्रमागत संख्या आपकी क्या हो जाएगी, x + 1 हो जाएगी। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए कोई संख्या हम मान लेते हैं, माना संख्या कोई 5 है, तो दूसरी क्या होगी, 6 होगी। तो 6 कैसे होगी, 5 + 1 करके होगी ना। इसी तरह से जब भी क्रमागत की बात आएगी तो यहाँ पर माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x और दूसरी क्रमागत संख्या तुरंत ही x + 1 कर दीजिएगा। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो पहली का वर्ग और दूसरा x + 1 है उसका वर्ग, योग कह रहा है, तो प्लस का निशान बराबर कितना, 221। बस यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, x² + 4x + 2 बराबर 0 को हल कीजिए। तो इसको तो आप हल कर सकते हैं बहुत आराम से। गुणा करने पर तो 2 आवे, किंतु जोड़ने अथवा घटाने पर 4 आवे, तो गुणनखंड विधि से तो नहीं मुमकिन है। तो क्या करेंगे इसमें इसको फिर हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। दिया जाएगा श्रीधराचार्य सूत्र में क्या होता है, पहले तुलना करा लेंगे। a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर 2। आप सूत्र लगा दीजिएगा, -b + अंडर रूट के अंदर b² - 4ac/2a, उसी की सहायता से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक।